ये था तरामड़ी नगर का एक खूबसूरत सा और छोटा सा गांव जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। लेकिन इसी गांव में एक खौफनाक हवेली होती थी जहां पे सालों से चुड़ैल का साया था। और ये थी चुड़ैल जो हर साल गांव में आकर लोगों को बुरी तरह से मारकर चली जाती थी। ये था सुरेश जो अपनी दादी अम्मा के साथ तरामड़ी नगर के एक छोटी सी झोंपड़ी में खुशी खुशी रहता था। एक दिन सुरेश अपने घर की ओर जा रहा था कि तभी दो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तुमने सुना है कि यहाँ पे कल से चुड़ैल आई हुई है और आतंकवादी मचा दी है और सब लोगों को वही मार रही है और बहुत बुरी तरह से घायल किया है। तुम्हें इसके बारे में इल्म है? सुरेश ये बातें सुनकर एकदम घर की ओर जाता है और घर में आकर 1 घंटे से अपनी दादी अम्मा को घूरता है। बेटा क्या हुआ है? कब से तुम मुझे घूर रहे हो? क्या बात है, मुझे बताओ। दादी अम्मा, मैंने आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है जो मैं अभी सुनकर आया हूँ और बहुत हैरान हूँ। आओ बेटा, इधर बैठो और मैं तुम्हें सुनाऊं। क्या बात है, मुझे बताओ, मैं तुम्हें बताऊं। दादी अम्मा, मैंने सुना है कि इस गांव में कल रात से एक चुड़ैल आई है और लोगों को बहुत बुरी तरह से घायल कर रही है। क्या आपको इसके बारे में कुछ इल्म है? अगर इल्म है तो मुझे बताइए, मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हूँ। तो आखिर बेटा तुम्हें इस कहानी के बारे में पता चल गया। आओ इधर, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। तो सुनो बेटा, ये कहानी एक प्रिया की है और एक प्रकाश की है जिन्होंने शादी की थी। कई साल पहले की बात है। एक दिन होता है जो बहुत बुरा और यादगार दिन होता है तरामड़ी नगर के गांव वालों के लिए। एक दिन प्रकाश प्रिया को दुल्हन बनाकर घर ले आता है अपने लालच की ओर में। प्रकाश एक बहुत बुरा इंसान होता है, धोखे से प्रिया से शादी करके उसे घर ले आता है। एक दिन जब बहुत बुरी रात होती है तभी प्रकाश आहिस्ता से कमरे में प्रिया के पास आता है अपनी बात मनवाने के लिए। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और तुम्हारे गहने और जेवर की भी जरूरत है। इससे मुझे दो ताकि मैं इसे बेच के आऊं। मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। मुझे शराब लेनी है, मुझे पैसे चाहिए। मैं पैसे नहीं दूंगी। तुमने तो कहा था तुम्हारा बिजनेस है और तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं नहीं दूंगी, ये मेरे माँ बाप की निशानी है आखिरी। मैं तुम्हें ये नहीं दे सकती और मैं नहीं दूंगी तुम्हें ये। मैं देखो तुम्हें आखिरी मर्तबा कह रहा हूँ, मुझे गहने और पैसे दो वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। आखिर तुम किस हद तक गिर सकते हो? नहीं दूंगी मैं तुम्हें अपने गहने और पैसे, और मेरे पास नहीं है। और मार लो बेशक, मैं तुम्हें अपने माँ बाप की निशानी नहीं दूंगी। प्रकाश को इसी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत बुरी तरह से प्रिया को घायल कर मार देता है और ख़ुद को भी इसी ओर में मार देता है। दोनों की लाश ज़मीन पर पड़ी होती है और वो खुद को भी मार देता है और प्रिया को भी बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है जिस तरह उनकी लाश ज़मीन पर पड़ी होती है। तभी वो प्रिया चुड़ैल के रूप में प्रकट हो जाती है और उस दिन से उसे मर्द जात पर इतबार उठ जाता है और हर किसी को देखकर वो गांव में मारनी शुरू हो जाती है पागलों की तरह। अच्छा, तो ये बात है दादी जान, ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? लेकिन इसमें हमारा कसूर नहीं है। हमें उसकी आत्मा को शांति दिलाना चाहिए। मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक दिन जैसे ही तरामड़ी नगर में रात का वक्त होता है तभी चुड़ैल बहुत गुस्से से अपने शिकार की तलाश में गांव में घूमने लगती है किसी को शिकार बनाने के लिए, और दो लोगों को मारकर बुरी तरह से चली जाती है और कहती है, मैंने आज तुम दोनों को मार दिया, इसी तरह पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगी और इस गांव को तबाह कर दूंगी और इस पे मेरा राज होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है गुस्से से दो लोगों को मारकर। जैसे दिन गुजरते जाते हैं और चुड़ैल बहुत सारे लोगों को मार देती है, आधा गांव खत्म होने पे होता है। ए ऊपर वाले मेरी मदद कर, मैं कई दिन से देख रहा हूँ कि हमारे गांव की हालात बहुत बुरी है। चुड़ैल हर रोज आकर किसी न किसी की जान लेकर चली जाती है, ये बात बहुत गलत है। तभी उसके सामने एक चीज़ प्रकट हो जाती है। क्या हुआ बेटा, मुझे अपनी समस्या बताओ। हमारे गांव में कई दिन से चुड़ैल है और हर किसी न किसी को मारकर चली जाती है और मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ अपने गांव की वजह से। आप मेरी मदद कीजिए। मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हारा दिल बहुत साफ़ है और आजकल के ज़माने में तुम जैसे लोग बहुत ज़्यादा कम होते हैं। मुझे पता है तुम्हारी समस्या क्या है।
तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तुम भी मरोगे अपने गांव वालों की तरह। चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा। मैं नहीं जाऊंगा और मैं तुम्हें मार कर जाऊंगा क्योंकि तुम बुरे रास्ते में हो और बुराई का अंत बुरा ही होता है। मैं कह रही हूँ चले जाओ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से, बहुत बुरा होगा। तभी वो एकदम चुड़ैल को मार देता है, बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है और चुड़ैल उधर गिरकर मर जाती है। तुमने बहुत सारे लोगों को मारा था और तुम्हारा इंजाम यही था कि तुम मर जाओ और तुम्हारी आत्मा को शांति मिले।